ये बड़ा गर्व महसूस करते हैं हरियाणवी होने के नाते हम लोग। और जब बॉलीवुड में बात चलती है कि हरियाणा की लैंग्वेज की और वहाँ डायलॉग बोले जाते हैं तो बड़ा स्ट्रॉन्ग माना जाता है हरियाणा के लोगों को भी और वो उस बोली को भी। गंदगी फैलाने वाले लोग हैं वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो अगर किसान आंदोलन चल रहा है तो उसमें अच्छे लोग ही शामिल हों और अच्छे लोग ही सामने आके आंदोलन करें। बुरे लोग जो हैं उनको उसका हिस्सा मत बनने दीजिए, किसानों की बदनामी ना हो। अपने जीवन को बचाने के लिए अपनों के लिए प्रयास करना चाहिए। ये बाकी चीज़ें हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी महामारी है, इससे निकलने के लिए एक बार हमें प्रयास करना चाहिए। बॉलीवुड में आजकल प्रचलन है बहुत सालों से, पिछले 6-8 साल से हम लोग देख रहे हैं। अच्छी अच्छी फिल्में भी आई जिस तरह से सुल्तान, दबंग, हरियाणवी बोली को इस्तेमाल किया गया और कई शोज़, टीवी शोज़ हम देखते हैं जिसमें हरियाणवी बोली को लेके आए हैं सामने। मुझे भी एक स्टार प्लस की सीरियल में एक रोल ऑफर हुआ। तो हरियाणा का बहुत ज़्यादा प्रभाव है हरियाणा की बोली का अभी बॉलीवुड में। आंदोलन में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग आए। स्टार्टिंग में अच्छे लोग बैठे, उसमें बुरे लोग भी घुसे। और आज आप जो बंगाल की लड़की के साथ हुआ उसका उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि उसमें क्या वो किसान थे। मैंने भी तो वही बात कही। बंगाल की जो लड़की थी उसके साथ रेप किया, वो लोग कौन थे? जो लोग गलत घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं आंदोलन के नाम पे, वो उनको मैं किसान नहीं कहूँगी। और मैं पहले उस दिन भी वही कह रही थी। मेरी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की, उसमें कम से कम 50-60 जो लड़के मुझे दिखे, मुझे वो किसान नहीं नज़र आ रहे थे, इसलिए मैंने कहा था। अभी काफ़ी कुछ चीज़ें आने वाली हैं और स्टार्ट होने जा रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से अब चीज़ें कुछ थोड़े समय के लिए आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ शूट बंद कर दिए गए हैं। तो वेब शोज़ का भी है, गाने भी है। कल ही मेरा एक गाना रिलीज़ हो रहा है जो हमने पिछले महीने शूट किया था, अफ़ीम करके है। और फ़िल्म का भी है, जुलाई में एक हरियाणवी फ़िल्म भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं करने वाली हूँ। और साथ साथ कि अपना पार्टी के लिए भी काम भी कर रही हूँ, अपनी विधानसभा को भी संभाल रही हूँ। तो उसके साथ साथ एक्टिंग से रिलेटेड मेरे जितने काम हैं वो भी जारी हैं। मेरा जो प्रोफेशन है, मैं एक्टिंग लाइन से जुड़ी हूँ बहुत सालों से। तो ये शुरुआत से ही है दोनों चीज़ें, राजनीति और आर्टिस्ट के नाते काम करना, दोनों चीज़ें मैं शुरू से ही करते आ रही हूँ। ये अलग बात है कि मैं कलाकार के नाते कम समय दे पाई, अपना एक्टिंग करियर को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पाई थी। लेकिन अभी एक सीमित जगह है मेरे पास। पहले ये था कि मैं जब भाजपा मैंने ज्वाइन किया उस समय राष्ट्रीय स्तर से शुरुआत की और कई स्टेट में काम किया। मेरे पास जिम्मेदारी थी, मैं ट्राइबल मोर्चा से प्रभारी चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा की रही और बिहार और झारखंड में, मध्य प्रदेश में काम कर रही थी। उस समय काफ़ी सारी जगहों पे जाना होता था। और 10-12 साल काम करने के बाद जब मैं वापस हरियाणा आई और हरियाणा में मैंने अपनी विधानसभा चुनी और इस बार 2019 में मुझे एक विधानसभा दी गई आदमपुर। तो एक सीमित एरिया मुझे दिया गया है और एक सीमित जगह पे काम करते हुए मैं अपने अभिनय क्षेत्र को भी पूरा समय दे सकती हूँ। आपने पूर्व मुख्यमंत्री की गढ़ को ललकारा और चुनाव फाइट किया। खैर जो भी स्थिति रही आपको अच्छी तरह पता है, लेकिन आगे आगामी आपकी तैयारी क्या है? कैसे उस चीज़ों को मैनेज कर रही हैं आप ताकि जो भविष्य का चुनाव है वो जीत सकें? देखिए कि वहाँ पे बिल्कुल मुख्यमंत्री जी का गढ़ है और भजन लाल जी ने वहाँ अच्छे कार्य भी किए हैं। लोग बड़े प्रभावित रहते हैं उनसे, जिक्र भी उनका चलता है। लेकिन उनके जाने के बाद से उस विधानसभा को संभालने वाला कोई है नहीं। और जो मौजूदा विधायक वहाँ पे है कुलदीप जी, सिर्फ भजन लाल जी की वजह से वोट पा रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए कामकाज कुछ खास कर नहीं पाए। और हम लोगों ने जैसे पिछले 5 साल बीजेपी की सरकार रही तो वहाँ पे पिछले जो हमारे कैंडिडेट थे उन्होंने भी काम किया, काफ़ी काम करवाया वहाँ पे। और अब मेरा भी प्रयास यही रहता है कि वहाँ पे लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाए। सरकार से उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध हम करवाएं। जितने काम मैं करवा सकती हूँ उनके बीच रहती हूँ, हमेशा उनके सुख दुख में काम आती हूँ। पिछले साल जो कोरोना का समय था, हम हमेशा वहाँ लोगों के बीच मौजूद रहे, ज़रूरतमंदों की मदद की और वही अब कर रही हूँ मैं। वहाँ पे जितनी समस्याएं हैं वो लेके मैं मुख्यमंत्री जी के पास अक्सर आती रहती हूँ और काम भी करवाती हूँ। मेरा विचार जो है वो मैं पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं रखती आ रही हूँ, लेकिन हर किसी जब कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी काम करती है तो उसमें हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे।
हम लोगों ने हमेशा ये बात रखी कि ये जो आंदोलन है इसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग हैं। किसान आंदोलन बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था, लेकिन बुरे लोगों ने भी इसके बीच में एंट्री की, और जो आज आप सामने देख रहे हैं जो मुश्किल आ रही है महिलाओं के किस्से आप सुन रहे हैं कि ये उनके साथ हुआ, तो ये उसी बात का प्रमाण है जो मैं चीख चीख के सोशल मीडिया पे कह रही थी कि तफरीक करने वाले लोग बीच में घुसे हुए हैं। लेकिन मेरी आवाज़ को दबा दिया गया, लोगों ने मुझे ट्रोल किया, बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया। और लेकिन उसका रिज़ल्ट देखिए ना, आप लोगों के सामने है। और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं देश में, तो किसान जो है वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं आज भी यही बात कहती हूँ। और जो लोग गलत हैं, गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो अगर किसान आंदोलन चल रहा है तो उसमें अच्छे लोग ही शामिल हों और अच्छे लोग ही सामने आके आंदोलन करें। बुरे लोग जो हैं उनको उसका हिस्सा मत बनने दीजिए, किसानों की बदनामी ना हो। किसान अपनी बात रखता आ रहा है शुरुआत से, जब आंदोलन शुरुआत हुई उस समय से, और हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन आज की जो स्थिति है देश की बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत समस्याएं आ रही हैं। मेरे घर में भी, मेरे परिवार में मेरे फूफा ससुर जो हैं उनकी डेथ हुई है, कल ही उनके बेटे की डेथ हो गई कोरोना की वजह से। और हर घर में हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से इतना कुछ हम हानि हो रही है जीवन की, हम लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। अगर आज भी हम सचेत नहीं हुए, अगर आंदोलन और ये सब चीज़ों को अगर हम आगे रख के और कोरोना को अगर भूल जाते हैं तो हमारे देश के हालात ख़राब हो जाएंगे। और अभी भी हालात कोई मतलब ज़्यादा ठीक नहीं मानती मैं। और हमें इसमें अपने जीवन को बचाने के लिए, अपनों के लिए प्रयास करना चाहिए। ये बाकी चीज़ें हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी महामारी है, इससे निकलने के लिए एक बार हमें प्रयास करना चाहिए। राजनीति को अलग रख के अगर हम जीवन बचाने का प्रयास करें तो हमारे देश की स्थिति सुधर सकती है। ये बड़ा गर्व महसूस करते हैं हरियाणवी होने के नाते हम लोग। और जब बॉलीवुड में बात चलती है कि हरियाणा की लैंग्वेज की और वहाँ डायलॉग बोले जाते हैं तो बड़ा स्ट्रॉन्ग माना जाता है हरियाणा के लोगों को भी और वो उस बोली को भी। तो वहाँ पे बॉलीवुड में आजकल प्रचलन है बहुत सालों से, पिछले 6-8 साल से हम लोग देख रहे हैं। अच्छी अच्छी फिल्में भी आई, जिस तरह से सुल्तान, दबंग, हरियाणवी बोली को इस्तेमाल किया गया। और कई शोज़, टीवी शोज़ हम देखते हैं जिसमें हरियाणवी बोली को लेके आए हैं सामने। मुझे भी एक स्टार प्लस की सीरियल में एक रोल ऑफ़र हुआ, और आगे कई वेब सीरीज़ में भी है हरियाणवी लैंग्वेज का। मैंने बहुत इसमें आगे काम के लिए मीटिंग्स और बातचीत हुई पिछले महीने जब मैं मुंबई थी। तो हरियाणा का बहुत ज़्यादा प्रभाव है हरियाणा की बोली का अभी बॉलीवुड में। और हरियाणा में जब से फिल्म नीति लागू हुई है उस समय से भी बहुत सारे लोग फिल्में कर रहे हैं यहाँ पे आगे। और मैं भी एक फ़िल्म कर रही हूँ जुलाई में, जो जुलाई में उसका अगर कोरोना की इस सिचुएशन से हम जल्दी निकल पाए तो जल्दी शूट स्टार्ट हो जाएगा उसका। देखिए, मुंबई तो मैं पहले से भी जा रही थी, काम कर रही थी। मेरे लिए कोई ज़्यादा बदलाव मैं नहीं देखती उसमें। पहले कम काम कर रही थी, आज काम के ज़्यादा ऑफर्स हैं। और इसमें मैं मानती हूँ कि इसमें मेरी मेहनत है। जहाँ तक कि मैंने जो भी काम किया आर्टिस्ट के नाते हो या समाज सेवा या एक राजनेता के रूप में मैं काम कर रही हूँ, तो मेरा जो भाजपा परिवार है उसने मेरा बड़ा साथ दिया और मेरी पार्टी ने मुझे जो स्थान दिया उसको मैं मानती हूँ कि मुझे आगे बढ़ाया गया, मेरी मेहनत को देखा गया। और मैं जो लोगों के बीच में काम कर रही हूँ शायद उसी की वजह से मुझे बिग बॉस का भी ऑफ़र आया। और काम करते रहिए, दूसरों के लिए भी मैं यही कहना चाहती हूँ, आपको आपकी जगह ज़रूर मिलती है और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, काम करते रहिए। कई बार चीज़ें मैंने आपके पहले स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था, आंदोलन की जहाँ बात करते हैं, आंदोलन में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग आए। स्टार्टिंग में अच्छे लोग बैठे, उसमें बुरे लोग भी घुसे। और आज आप जो बंगाल की लड़की के साथ हुआ उसका उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि उसमें क्या वो किसान थे। मैंने भी तो वही बात कही, मैं आज भी कहती हूँ वही बात कि उसमें बुरे लोग भी शामिल हैं जो गलत घटनाओं को अंजाम देते हैं। पीरागढ़ी चौक पे जहाँ चोरियाँ हुई, वो लोग कौन थे? बंगाल की जो लड़की थी उसके साथ रेप किया, वो लोग कौन थे?
जो लोग गलत घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं आंदोलन के नाम पे, उनको मैं किसान नहीं कहूँगी। और मैं पहले उस दिन भी वही कह रही थी, मेरी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की, उसमें कम से कम 50-60 जो लड़के मुझे दिखे, मुझे वो किसान नहीं नज़र आ रहे थे, इसलिए मैंने कहा था। स्क्रीनिंग कैसे हो सकती है अच्छे और बुरे की आपकी नज़र से? देखिए, वो तो जो वो जैसे काम करते हैं हम उसी तरह से उनको परखते हैं ना। कि मेरी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की, मुझे देखते ही उनको लगा कि मुझे मेरी गाड़ी को कुचल देना चाहिए, तो वो मैं उनको अच्छा कैसे मानूंगी? मैंने तो कोई कसूर नहीं किया था। क्या मैं उनके लिए बुरा चाह रही थी? नहीं। आंदोलन जब स्टार्ट हुआ तो आंदोलन का पक्ष मैं भी ले रही थी कि किसान अपनी बात ज़रूर रखे, आंदोलन कर रहा है तो करिए। हम लोग भी जब आंदोलन पे बैठे लोग थे, हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने लोग थे वो, और उनको दूध लस्सी हम लोग वहाँ धरने पे पहुँचा रहे थे, तो मैं कहाँ आंदोलन के हक में नहीं थी? तो मुझे क्यों टारगेट किया गया?